नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों के लिए मापनीय, सुरक्षित और समावेशी समाधान उपलब्ध कराता है। देश में जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से अधिक हुई। इनमें 56% खाते महिलाओं के। प्रधानमंत्री ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी। G20 वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक आज गांधीनगर में और ज्योति सुरेखा वेन्नम पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 के सेमीफाइनल में पहुंची। दोपहर समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों के लिए मापनीय, सुरक्षित और समावेशी समाधान उपलब्ध कराता है। बेंगलुरू में आज G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने G20 फोरम के साथ समावेशी, समृद्ध और सुरक्षित वैश्विक डिजिटल व्यवस्था की आधारशिला रखने के इस विशेष अवसर को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने G20 देशों से वैश्विक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली पर काम करने का आग्रह किया। We can advance financial inclusion and productivity through digital public infrastructure. We can promote the use of digital technology by farmers and small businesses. We can establish the framework to build a global digital health ecosystem. We can also develop a framework for safe and responsible use of artificial intelligence. We can build an entire ecosystem for technology-based solutions to address the challenges faced by humanity. प्रधानमंत्री ने सबके लिए समावेशी और सतत विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के साथ अपने अनुभव साझा करने को तैयार है और उसने इंडिया स्टैक नाम से ऑनलाइन वैश्विक डिजिटल उत्पाद भंडार सृजित किया है। India is ready to share its experience with the world. We offered our CoWIN platform for global good during the COVID pandemic. We have now created an online global public digital goods repository, the India Stack. This is to ensure that no one is left behind, especially our brothers and sisters from the global south. प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और विकास के लाभ हरेक तक, विशेषकर विकासशील और अविकसित देशों तक पहुंचने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में 85 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता विश्व की सबसे सस्ती डेटा लागत का लाभ उठा रहे हैं। India has over 850 million internet users enjoying some of the cheapest data costs in the world. We have leveraged technology to transform governance, to make it more efficient, inclusive, faster and transparent. रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक तक प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचना चाहिए और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के दायरे में सबका समावेशन होना चाहिए। गुजरात के गांधीनगर में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आज समापन दिवस है। इस बैठक से अलग आज वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक होगी, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भाग लेंगी। इस बीच G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के अंतिम दिन डिजिटल स्वास्थ्य में अभिनव प्रयोगों की आवश्यकता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर विचार विमर्श चल रहा है। इस पहल का उद्देश्य विश्व की डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के लिए ठोस और एकजुट प्रयास करना है।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 के तीसरे दिन कार्यक्रम में भाग ले रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि 5 चिन्हित विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में युवा कार्य विभाग के निदेशक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यूथ 20 विज्ञप्ति को अंतिम रूप देने के लिए इन 5 विषयों पर सार्थक चर्चा जारी है। अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे अनुमोदित किया जाएगा। यूथ 20 समिट जो हमने ऑर्गेनाइज की है वाराणसी में, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। सभी डेलीगेट्स बढ़ चढ़कर इस यूथ 20 समिट में भाग लिया है। इनॉग्रल सेशन के बाद टेक्निकल सेशंस हुए जिसमें डिफरेंट थीम्स के ऊपर जो डिस्टिंग्विश्ड एंड एस्टीम्ड स्पीकर्स हैं उन्होंने अपने विचार साझा किए और उसके बाद सेकेंड हाफ में फिर नेगोशिएशन सेशंस की शुरुआत हुई जो अभी भी चल रहे हैं, जिसमें सभी देशों के डेलीगेट्स 5 सिलेक्टेड थीम्स के ऊपर डेलिब्रेशंस कर रहे हैं और उसके बाद जब फाइनलाइजेशन ऑफ डिस्कशन के बाद एक मीक के माध्यम से उनको फाइनल किया जाएगा। यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किया है। G20 देशों के व्यापार और निवेश की मंत्रिस्तरीय बैठक 24 और 25 अगस्त को जयपुर में होगी। बैठक में व्यापार मंत्री, सचिव तथा G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि इनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन खातों में लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड निःशुल्क जारी किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2023 को आज स्वीकृति दे दी। संसद ने हाल ही में ये दोनों विधेयक पारित किए थे। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक का उद्देश्य 2017 के केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम में संशोधन करना है, जबकि एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 के इसी अधिनियम में संशोधन करेगा। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों को परिभाषित करता है। इसके प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग का अर्थ होगा इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम उपलब्ध कराना और इनमें मनी गेमिंग शामिल है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को व्यक्तिगत ऋण लेने वालों के लिए स्थायी ब्याज दर का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है। शीर्ष बैंक ने मासिक किस्त भुगतान में किसी चूक की स्थिति में केवल उचित जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया। रिजर्व बैंक के इन दोनों फैसलों से बढ़ती ब्याज दरों के बीच व्यक्तिगत ऋण लेने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मौजूदा समय में अधिकांश खुदरा ऋण फ्लोटिंग दर पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 करोड़ पेड़ लगाने की गृह मंत्रालय की पहल की सराहना की है। सोशल मीडिया पर अमित शाह की एक पोस्ट के जवाब में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण की प्रेरणा मिलेगी। अपने पोस्ट में श्री शाह ने अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान की सफलता के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रयासों की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने मेघालय के अनानासों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिल रही लोकप्रियता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में अनानास उत्सव के बारे में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रयास देश की विविध कृषि विरासत को सामने लाते हैं और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्य चुनाव कार्यालय ने 1951 से मतदाता सूचियों को डिजिटल बनाने का निर्णय लिया। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया कि मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने मतदाता सूचियों के डिजिटीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सरकार कल से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 40 रुपए प्रति किलो की दर पर टमाटर बेचेगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को यह निर्देश दिया है। दोनों एजेंसियों ने अब तक 15 लाख किलो से अधिक टमाटर की खरीद की है, जिसे देश के प्रमुख केंद्रों में बेचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए कल राज्य का दौरा करेंगे। वे पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे। श्री नड्डा शिमला और बिलासपुर में प्रशासन के साथ राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों पर चर्चा करेंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत में कल से वर्षा और तेज होने की संभावना है, जो इस महीने की 22 तारीख तक जारी रहेगी। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जड़ामणि ने बताया कि मध्य भारत के कुछ भागों में भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड इसी एरिया में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा, इसलिए हम इधर जो है येलो एंड ऑरेंज कलर रखे हैं। बाकी जो उत्तर भारत वहाँ रेन कम हो रहा है, हिमाचल और उत्तराखंड में, और हमारा वहाँ भी हैवी रेनफॉल येलो अलर्ट है। दिल्ली में आज सिग्निफिकेंट रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है, मेनली उत्तरी दिल्ली, साथ साथ हमारा जो हरियाणा का जो गुड़गांव का हिस्सा है वहाँ भी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। अभी जो प्रेडिक्शन है ये शाम को भी स्पेल हो सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की 22 से 24 अगस्त तक की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति माटामेला सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 25 अगस्त को ग्रीस की यात्रा पर रहेंगे। अमेरिका ने डेनमार्क और नीदरलैंड्स से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की स्वीकृति दे दी है। ये रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि F-16 विश्व के सर्वाधिक विश्वसनीय लड़ाकू विमानों में प्रमुख है। कनाडा सरकार ने देश के पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में आपात स्थिति घोषित कर दी है। यह घोषणा पश्चिम कैलोना शहर के आसपास के क्षेत्र में जंगल की आग फैलने से और अधिक घरों के नष्ट होने की आशंका के बाद की गई है। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप चौथे चरण के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल उन्होंने मैक्सिको के डाफने क्वांतेरो को 147-144 से मात दी। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला ब्रिटेन की एल्ला गिब्सन से होगा। एल्ला गिब्सन ने क्वार्टर फाइनल में अदिति स्वामी को हराया है। इस वर्ष विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में ज्योति अपनी टीम सहयोगी अदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज बनी। डबलिन में कल 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने आयरलैंड को डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार 2 रन से हराकर 1-0 की बढ़त ले ली। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा 2020 मैच कल आयरलैंड में खेला जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से हंगरी के बुडापेस्ट में शुरू हो रही है। आज पहले दिन की स्पर्धाओं में 9 भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। भारतीय खिलाड़ी 15 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इनमें से 11 पुरुष और 4 महिला खिलाड़ी हैं। आज से शुरू हो रही प्रतियोगिता 27 अगस्त को संपन्न होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों के लिए मापनीय, सुरक्षित और समावेशी समाधान उपलब्ध कराता है। देश में जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से अधिक हुई। इनमें 56% खाते महिलाओं के। प्रधानमंत्री ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी। G20 वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक आज गांधीनगर में और ज्योति सुरेखा वेन्नम पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 के सेमीफाइनल में पहुंची।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।